नाम का एक गांव था जहां एक बूढ़ी औरत सावित्री अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन मजदूरी करके अपना घर खर्च चलाता था। मोहन अब जवान हो गया था, इसलिए सावित्री ने उसकी शादी करने का विचार किया। फिर उसने पास के गांव की एक लड़की सोनम से उसका विवाह करवा दिया। सोनम एक बहुत ही संस्कारी और गुणी लड़की थी। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सावन उनके व्रत रखती। सुबह जल्दी उठकर नहाकर वो पूजा पाठ करती। ऐसे ही समय बीता और अब सावन का महीना शुरू हो गया। कल से तो सावन है। कल सुबह जल्दी उठकर महादेव के मंदिर जाकर उनको जल अर्पित करूंगी और उनकी पूजा करूंगी। इस बारे में जाकर उसने अपनी सास से बात की। माँ जी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो मेरा बड़ा मन है भोलेनाथ को जाकर जल चढ़ाने का और उनकी पूजा अर्चना करने का। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बहू, मंदिर यहाँ से दूर है, पैदल आने जाने में काफी समय लग जाएगा। ऊपर से वहाँ भक्तों की भीड़ लगी होगी वो अलग, ऐसे में पीछे से घर का सारा काम छूट जाएगा। नहीं नहीं, तो घर पर ही शिव जी की पूजा कर लेना। ये सुनकर सोनम उदास हो गई, लेकिन उसके पास अपनी सास की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो बेचारी चुपचाप उदास होकर घर के कामकाज में लग गई। अगले दिन जब वो नहाकर कुएं से पानी लेने जा रही थी, तभी उसे गांव की कुछ लड़कियां हाथ में पूजा की थाली और लोटा लेकर मंदिर की ओर जाती हुई दिखी। उसने उनको रोककर पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अब हाथ में लोटा और पूजा की थाली है तो जाहिर सी बात है ना, मंदिर ही जा रही होंगी। ये बात सुनकर सोनम थोड़ी उदास हो गई। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में उनकी पूजा के लिए नहीं जाने देती। सोनम का उदास चेहरा देख उन लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कीजिए आप हर रोज इसी समय पानी लेने कुएं पर आ जाया कीजिए और फिर हमारे साथ मंदिर में पूजा करने चल पड़ा करो। लेकिन अगर मैं घर से पूजा की थाली लाऊंगी तो माँ जी समझ जाएंगी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तभी दूसरी लड़की ने कहा, ओहो तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, इसका भी हल है हमारे पास। एक काम कर सकते हैं, आप हर रोज हमारी पूजा की थाली से भोलेनाथ की पूजा कर देना। ये सुनकर सोनम बहुत खुश हुई। अब वो हर रोज उसी समय पानी लेने के बहाने घर से निकलती और उन लड़कियों के साथ मंदिर जाकर शिव जी को जल से सींचती और भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा आरती करती। ऐसे वो अब हर रोज करने लगी। वो उन लड़कियों की थाली से ही भोलेनाथ को धूप दिया फल फूल चढ़ाती और उनकी पूजा करती। ऐसे ही समय बीता और सावन की शिवरात्रि का दिन आ जाता है। उस दिन सोनम ने उपवास रखा। आज वो फिर मंदिर आई, लेकिन उस दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज उन लड़कियों की पूजा सामग्री से ही भोलेनाथ की पूजा की है, लेकिन आज तो सावन मास की शिवरात्रि है। आज के दिन तो भोलेनाथ को मुझे कुछ अपना अर्पण करना चाहिए। ऐसा सोचकर सोनम ने अपने नाक की लौंग निकाली और उस भोलेनाथ पर अर्पित कर दिया। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें अर्पण करने को। भोलेनाथ की पूजा करके सोनम पानी लेकर घर लौट आई। अब वो अपनी सास से नजरें छुपाती हुई घूंघट से किसी तरह अपना चेहरा छुपाने लगी, लेकिन तभी सावित्री की नजर उस पर पड़ गई। अरे बहू, ये तुम्हारी नथ कहाँ गई? अब पता नहीं माँ जी, लगता है कहीं गिर गई। गिर गई? सोने की नथ गुम कर दी? तुम भी न बहू बड़ी लापरवाह हो। अच्छा बताओ मुझे, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? हम वहीं पर जाकर तुम्हारी नथ ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सोनम थोड़ा घबरा गई और फिर कहने लगी, माँ जी सुबह जब कुएं पर पानी भरने गई थी तब तो मेरी नथ मेरी नाक में थी, लेकिन लगता है उपले थापते हुए वो कहीं गिर गई। हाँ तो चलो फिर हम वहीं जाकर देखते हैं। उन दोनों ने उस जगह पर जाकर देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी नथ नहीं मिली। फिर सावित्री ने कहा, लगता है उपले के अंदर गिर गई होगी, चलो इन उपलों के अंदर देखते हैं। अब छोड़िए ना माँ जी, अब इतने सारे उपले तोड़कर देखोगी? हाँ तो क्या हुआ, अरे मुफ्त की थोड़ी ना आती है सोने की चीज। चल अब मेरे साथ इन सुखाए हुए उपलों में देख। सोनम के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी सास की बात मानने का। वो भी अपनी सास का साथ देते हुए झूठ मूठ से उपलों में लौंग ढूंढने की कोशिश करती है। फिर उन दोनों ने उपले तोड़ने शुरू किए। जैसे ही उन दोनों ने एक एक उपला तोड़ा तो उन दोनों उपलों में से सोने की नथ निकली। ये देख दोनों सास बहू हैरान हो जाती है। भला ऐसा कैसे हो सकता है, नथ तो एक थी, फिर ये दो दो कैसे निकल गई? इस तरह उन्होंने कुछ और उपले तोड़े तो उनमें से भी सोने की नथ निकलना शुरू हो गई। ऐसा करते करते हर उपले में से सोने की नथ निकलने लगी। ये देख दोनों सास बहू हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब मेरे भोलेनाथ का चमत्कार है, उन्हीं की वजह से ये हुआ है। मैंने उन्हें एक नथ चढ़ाई और इसके बदले उन्होंने इतनी सारी नथ का ढेर लगा दिया। क्या मतलब? फिर सोनम ने अपनी सास को सारी बात बताई। तभी वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं। दोनों सास बहू हक्की बक्की रह जाती हैं और अपने हाथ जोड़ लेती हैं। ये सब चमत्कार मैंने किया है,
अपनी भक्त सोनम की भक्ति देखकर सावन मास में इसने हर सोमवार मुझ पर जल अर्पित किया है। आज से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहकर महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरी ही गलती थी बहू, जो मैंने तुझे मंदिर नहीं जाने दिया। लेकिन तू चिंता मत कर, अब से हम दोनों ही हर रोज मंदिर जाएंगे और भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनकी पूजा पाठ करेंगे। ये सुनकर सोनम बहुत खुश हुई। अब वो दोनों सास बहू हर साल सावन में भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। उन दोनों पर भगवान शिव की खूब कृपा हुई। मोहन का काम भी खूब अच्छा चलने लग गया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई।